फॉर एग्जाम्पल Laplace of t e raised to minus 3t cos 2t into cos 3t। ये एग्जाम्पल दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो अगर दे t मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा। Laplace of t raised to n f of t is minus 1 raised to n d raised to n upon ds raised to n into 5 of s। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करता हूँ तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी 1 और f ऑफ t पूरा बन जाएगा मेरा e रेस टू माइनस 3t cos 2t इंटू cos 3t। अब मैं पहले क्या करूंगा, f ऑफ t का लेप्लास फाइंड करूंगा, फिर उसके बाद हम क्या करें, इसको यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं f ऑफ t को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। f ऑफ t में जब हम सॉल्व करें तो हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा, बैक स्टेप होगा। तो बैक स्टेप में जो है मेरे पास cos 2t और cos 3t है, पहले इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो f ऑफ t इज इक्वल टू cos 2t इंटू cos 3t। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, तो 1/2 आपका बाहर रहेगा, इनसाइड टर्म बन जाएगा आपका 2 cos 2t इंटू cos 3t। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b का। तो इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसमें a की वैल्यू हो गई 2t और b की वैल्यू हो गई 3t। तो ये बन जाएगा मेरा cos 5t प्लस cos 2 माइनस 3 माइनस t। तो ये बन गया मेरा 1/2 cos 5t plus cos t, because we know that cos of minus theta is same as cos theta। cos minus theta क्या होता है, सेम एज cos theta होता है। तो 1/2 cos 5t plus cos t ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया। अब इस टर्म का हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेप्लास फाइंड करेंगे। सो लेप्लास ऑफ cos 5t ये हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25। ऐसे लेप्लास ऑफ cos t हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। लेकिन जस्ट लेप्लास cos 5 और cos t का फाइंड करना है क्या, नहीं, साथ में क्या हमारे पास लेप्लास ऑफ e रेस टू माइनस 3t भी फाइंड करना है। सो लेप्लास ऑफ, अच्छा ये दोनों मेरा बन गया 5 ऑफ s, दोनों के आंसर मुझे इन टर्म्स ऑफ s मिल रहे हैं। सो लेप्लास ऑफ e रेस टू माइनस 3t cos 5t ये हो जाएगा शिफ्टिंग ऑफ s प्लस 3। ऐसे ही लेप्लास ऑफ e रेस टू माइनस 3t cos t ये हो जाएगा s प्लस 3। दोनों में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग यूज कर रहे हैं। तो 5 ऑफ s हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, तो ये हो जाएगा s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 25। और यहाँ पर हो जाएगा s प्लस 3 अपॉन s प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा मेरा s प्लस 3 अपॉन
एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, 9 प्लस 25, 34। ऐसे ही आगे ये हो जाएगा मेरा s प्लस 3 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10। अब ये हमने क्या कर दिया, लेप्लास निकाल दिया, लेकिन साथ में क्या हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ t है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये फाई ऑफ एस की जगह पर, इस जगह पर हमें क्या करना है, ये दो वैल्यू पुट करना है जो हमने फाई ऑफ एस फाइंड किया है। सो लेप्लास ऑफ t टाइम्स e रेज टू माइनस 3t cos 2t इंटू cos 3t, ये हो जाएगा मेरा -1/1 डी बाई डी एस ऑफ फाई ऑफ एस। फाई ऑफ एस में दोनों वैल्यू आ जाएगी, एस प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 प्लस एस प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10। अब इन दो का क्या करना है, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो था इन फॉर्म्स ऑफ cos 2t cos 3t, बीच में क्या थी साइन, बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेशन। तो पहले डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करके हमने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। यहाँ पर हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, cos 5t अलग cos t अलग। अब इसका हमने क्या किया, लेप्लास फाइंड किया, क्योंकि cos 2t और cos 3t के साथ में एक्सपोनेंशियल आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे मेरा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किए, पहले cos 5t का लेप्लास निकाले, फिर उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग हमने अप्लाई की है। ऐसे ही cos t का लेप्लास फाइंड किए, उसके साथ में फिर e रेज टू माइनस 3t फर्स्ट शिफ्टिंग हमने अप्लाई की है। तो ये हो गया हमारा दोनों टर्म सॉल्व, क्योंकि हमारा एक ही क्वेश्चन को हमने क्या किया, टू पार्ट में डिवाइड किए थे, इसलिए जब फाइनल आंसर में फाई ऑफ एस लिखेंगे तो इसमें दोनों वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा मेरा -1। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में आपको लगाना है u अपॉन v रूल, वैसे यहाँ पर भी आपको यूज करना है u अपॉन v रूल। तो फर्स्ट ब्रैकेट के लिए यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 इंटू एस प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 माइनस एस प्लस 3, एस स्क्वायर प्लस 6x का हो जाएगा 2s प्लस 6 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 द होल स्क्वायर। बीच में साइन आ गई प्लस। अब सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 इंटू एस प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 माइनस एस प्लस 3, फिर एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s, 6s का डेरिवेटिव 6 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 द होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा सॉल्व। अब क्या करना है, जैसे आपको सिंप्लीफाई करना है, सो -1 ये एज इट इज रखते फॉर अ टाइम बिंग। अब इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 माइनस 2s स्क्वायर माइनस 6s माइनस 6s माइनस 18 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 द होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, s प्लस 3 और 2s प्लस 6 दोनों को क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके ओपन कर दिया। फिर बीच में साइन आ रही है प्लस, फिर नेक्स्ट टाइम है हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10, अगेन सेम प्रोसेस, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर
-6s -6s -18. Again whole divided by s square plus 6s plus 10 the whole square. ये हो गया मेरा ब्रैकेट क्लोज. अब देखो यहाँ पे आंसर जो है मैं माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्टली. पहले एस स्क्वायर को देखते हैं. एस स्क्वायर -2s². 1 में से 2 गया तो बचा -1 और बाहर से हम माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा एस स्क्वायर प्लस 6s -6s कैंसिल हो जाएगा और बाहर क्या मेरे और क्या बच गया मेरे पास -6 और बाहर क्या मेरे पास है माइनस तो हो जाएगा ये मेरे पास +6s. 34 -18 ये हो जाएगा 16 प्लस के साथ में लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मेरा -16 होल डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 34 द होल स्क्वायर प्लस एज इट इज अगेन सेम s स्क्वायर -2s². तो बचा -s². माइनस से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा +s² +6 -6 कैंसिल तो ये हो जाएगा आपका +6s बिकॉज माइनस बच गया और बाहर से माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो. 10 -18 -8 बाहर से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा आपका +8 होल डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 द होल स्क्वायर. अब ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया लेकिन जब क्वेश्चन हम ओरिजिनली सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या था यहाँ पर बाहर दोनों के साथ में 1/2 था तो ये 1/2 तो हमने अब तक यूज किया ही नहीं बिकॉज हम इनसाइड ब्रैकेट ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फाइनल आंसर में 1/2 दोनों टर्म के साथ में. कंप्लीटेड. सॉल्व इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to -3t t times sin t dt. अब मैंने आपको पहले ही बताया था जब अगर क्वेश्चन में पहले से ही 0 to infinity दिया होगा तो आपको क्या करना होगा डेफिनेशन से कंपेयर करना है ओरिजिनल डेफिनेशन. 0 to infinity e raised to -st f of t dt. ये क्वेश्चन में पहले से इंटीग्रेशन दिया है तो इससे डेफिनेशन से कंपेयर करोगे. अगर 0 to infinity नहीं होता तो हम इसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व करते हैं. तो दोनों को कंपेयर करने पर हमको s की वैल्यू मिलेगी 1 और f ऑफ t मिल जाएगा t टाइम्स साइन t. दोनों को कंपेयर करने पर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का जो पावर है t का मल्टीपल कितना है 3. यहाँ पे t का मल्टीपल क्या है s तो s की वैल्यू क्या हो गई सॉरी s की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी. s की वैल्यू हो गई 3 और f ऑफ t हो गया मेरा t टाइम्स साइन t. तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा f ऑफ t का लैप्लास फाइंड करना है तो सबसे पहले लैप्लास ऑफ साइन t तो ये होता है 1/s² प्लस 1. ये क्या मिल गया मुझे 5 ऑफ s. लेकिन जस्ट साइन t नहीं फाइंड करना है साथ में क्या फाइंड करना है t टाइम्स फाइंड करना है. तो यहाँ पे t का पावर कितना है 1 तो ये हो जाएगा -1/1 d/ds ऑफ 5 of s. So -1 as it is d/ds 5 of s क्या मेरा 1/s² प्लस 1 जो हमने रिसेंटली फाइंड किया है. ये जो फाइंड किया हमने इसी को पुट कर दिया. सो -1 एज इट इज अगेन आपको u अपॉन v रूल अप्लाई करना है तो ये हो जाएगा आपका s² प्लस 1 v डेरिवेटिव ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0 -1 इंटू s² प्लस 1 का डेरिवेटिव 2s होल डिवाइड बाय s² प्लस 1 द होल स्क्वायर. हमने यहाँ पर u अपॉन v रूल अप्लाई किया
v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया मेरा -1। अब फर्स्ट टर्म तो हो गया 0, अंदर बच गया सिर्फ -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब ये तो मेरा सॉल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? इंटीग्रेशन। ये तो हमने एफ ऑफ टी सॉल्व किया, लेकिन क्वेश्चन में इंटीग्रेशन पूछा है। तो इंटीग्रेशन पूछा है, इसका मतलब है आपको एस की वैल्यू क्या करना है? 3 पुट करना है। पुट एस इक्वल टू 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। 2 इंटू 3 6, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 10 स्क्वायर 100। तो 2 3 6, 250। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस 2t t क्यूब sin t dt टू इंफिनिटी। अब इसको क्या करोगे? डेफिनेशन से कंपेयर करना है, e रेज टू माइनस एच टी एफ ऑफ टी डी टी। तो दोनों को कंपेयर करने पे मुझे s की वैल्यू मिल रही है 2 और एफ ऑफ टी की वैल्यू मिल रही है t क्यूब साइन टी। अब मैं क्या करूंगा? 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। पहले मैं एफ ऑफ टी का लेप्लास निकालूंगा। तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी में सबसे पहला टर्म क्या आ रहा है? साइन टी। फ्रंट से नहीं आना है, बैक से आना है। तो लेप्लास ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये क्या मिल गया मुझे? फाइव ऑफ एस। अब इस फाइव ऑफ एस का क्या करेंगे हम? फर्स्ट टाइम लेप्लास ऑफ टी क्यूब साइन टी इज इक्वल टू -1/3 डी रेस टू 3 अपॉन डी एस रेस टू 3 इंटू फाइव ऑफ एस। मतलब फाइव ऑफ एस को मुझे 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले निकालते हम डी बाई डी एस, टी बाई डी एस ऑफ फाइव ऑफ एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो यू अपॉन वी रूल से ये सॉल्व हो जाएगा हमारा -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2s। ये आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2s। तो ये हो गया मेरा -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा -2s अपॉन, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करने पर मैं यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये जो आंसर मुझे मिला इसी को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ये मेरा हो गया सेकेंड ऑर्डर। अगेन यू अपॉन वी रूल अप्लाई कर सकते हो। एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू -2s का डेरिवेटिव -2 -2s। अब यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है, एक एस स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन है मेरे पास एस स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारा 2x। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव दैट इज योर 2s। पहले हमने क्या किया? एस स्क्वायर प्लस 1 का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया पूरे टर्म का। फिर इनसाइड ब्रैकेट जो टर्म है उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया। तो होल टर्म का डेरिवेटिव को आप इस तरह सपोज कर सकते हो एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, इसलिए वो आ गया मेरा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1।
और एस स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव 2s होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस वन रेज टू 4। पहले से 2 था और डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जो है सब में कॉमन आ रहा है, ये माइनस यहाँ पर भी है, -2 है सबके पास कॉमन है, तो मैं -2 सबके पास से बाहर ले लेता हूँ। और साथ में एस स्क्वायर प्लस वन भी कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अंदर क्या बच जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन माइनस -2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा 2 इंटू टू 4s 4s स्क्वायर होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस वन होल पावर रेज टू 4। तो एक टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अंदर बच जाएगा आपका 2 टाइम्स। अब देखो ये एस स्क्वायर और ये -4, 1 -4 होता है -3, और माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा 3s स्क्वायर, और प्लस वन तब हो जाएगा -1 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस वन द होल क्यूब। यहाँ तक आया समझ में। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने क्या किया है, एस स्क्वायर प्लस वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये पूरा जो एस स्क्वायर प्लस वन है ये पूरा निकल जाएगा, और हमने -2 भी कॉमन लिया है, तो ये भी चले जाएगा और ये भी बाहर आ जाएगा, तो रिमेनिंग जो भी टर्म है हम इसको अंदर हमने डिफ्रेंशिएट किया है, ये सिंप्लीफाई किया है। अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारा थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एस ऑफ 2 टाइम्स 3s स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस वन द होल क्यूब। अगेन सेम यू अपॉन वी रूल अप्लाई करना है। देखो ये 2 तो कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ही रखते हैं, इसको इनसाइड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन द होल क्यूब इंटू 6s, 3s स्क्वायर का डेरिवेटिव 6s माइनस 3s स्क्वायर माइनस वन इंटू 3 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस वन द होल क्यूब इंटू 2s होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस वन होल पावर रेज टू 6। पहले से स्क्वायर होता है और हमारे पास 3 है तो वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 2 पहले से था उसको हम इसको एज इट इज रखते हैं। अगेन दोनों पार्ट में क्या आ रहा है एस स्क्वायर प्लस वन द होल क्यूब कॉमन आ रहा है, एस स्क्वायर प्लस वन द होल क्यूब कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ये जो टर्म है ये स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हम क्या करें डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे एस स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, और साथ में 6s भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन माइनस 3s स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस वन होल टू द पावर 6। अब 2 एज इट इज, एस ये 2 टाइम्स और ये नीचे से 6 कैंसल हो गया, ऊपर बचेगा सिर्फ 4, तो ये हो जाएगा हमारा एस, सॉरी नीचे बच जाएगा 4, ऊपर नहीं होगा,
एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा -2 स्क्वायर +1 हो जाएगा +2 होल डिवाइड बाय एस स्क्वायर +1 रेज टू पावर 4। आया यहाँ तक समझ में? अब इसके बाद क्या करना है, पुट एस इक्वल टू 3, बिकॉज हमारा क्वेश्चन क्या था, एस एस की वैल्यू कितना था हमारे पास, 2 है, तो एस की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर 2 पुट कर देना है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 2 -2 इंटू 2 स्क्वायर +2 अपॉन 2 स्क्वायर +1 होल रेज टू पावर 4। तो 2 6 12, 12 2 24, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, -8 +2 -6, 2 स्क्वायर 4, 4 +1 5, 5 रेज टू 4 625, 5 रेज टू 4 हो गया 625। अब 24 इंटू 6 144 होल डिवाइड बाय 625। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास क्या था, टी क्यूब। अब देख रहे हैं यहाँ पे -1 का क्यूब था हमारे पास, तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1, वो -1 लास्ट में जाके तो यूज होगा ना, तो वो माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस ऑफ -144 अपॉन 625, फाइनल आंसर हो गया 144 अपॉन 625। अभी जो हमने एग्जांपल जो देखे वो देखा हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी, अब होगा हमारा डिवीजन ऑफ टी। तो डिवीजन ऑफ टी में प्रोसीजर क्या होगा, इफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5 ऑफ एस, देन लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। अब क्या कर रहे थे, टी मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन करना है। अगर डिवीजन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम एस टू इंफिनिटी 5 ऑफ एस डी एस। अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी आता है इसका मतलब है आपको डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन ऑफ टी आता है इसका मतलब है आपको सॉरी डिवीजन बाय टी आता है इसका मतलब है आपको इंटीग्रेट करना है। मल्टीप्लाई में आपको डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड बाय टी में डिवीजन में आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन कहां से करना है, एस टू इंफिनिटी, तो ये चीज को ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम सब में कॉमन रहेगा, पहले एफ ऑफ टी का क्या निकालना है आपको, लेप्लास निकालना है, जो लेप्लास निकलेगा उसका इंटीग्रेशन करोगे। क्वेश्चन में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये रहता है हमेशा, जो क्वेश्चन रहता है उसी को वो डिफरेंशिएट करते हैं, क्वेश्चन को डिफरेंशिएट नहीं करना है, पहले क्वेश्चन का लेप्लास निकालो फिर उसको डिफरेंशिएट करो या उसका इंटीग्रेशन करो। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके रिलेटेड, इफ लेप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, सॉल्व द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे, डिवीजन में टी आ रहा है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अगर डिवीजन में टी एक बार आ रहा है तो एक बार इंटीग्रेट करना है, डिवीजन में टी अगर 2 बार आ रहा है मतलब टी स्क्वायर आएगा तो आपको 2 बार इंटीग्रेट करना है, टी क्यूब आएगा तो 3 बार इंटीग्रेट करना है।
तो जितने बार आपका डिनोमिनेटर में टी का पावर इंक्रीमेंट होगा उतने बार आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लेप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है, एफ ऑफ टी की वैल्यू मुझे मिल रहा है 1 माइनस कॉस टी। अब इस एफ ऑफ टी का मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले लेप्लास, सो लेप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी, तो हो जाएगा लेप्लास ऑफ 1 लेप्लास ऑफ कॉस टी। तो लेप्लास ऑफ 1 हो गया 1 अपॉन एस माइनस लेप्लास ऑफ कॉस टी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया मेरा फाई ऑफ एस। अब इस फाई ऑफ एस का मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। सो लेप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी होल डिवाइड बाई टी, इसका मतलब है इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी ऑफ फाई ऑफ एस। फाई ऑफ एस में क्या है मेरे पास, 1 अपॉन एस है माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है डीएस। आया समझ में। डिनोमिनेटर वाले टी को फॉर टाइमिंग भूल जाओ, सिर्फ न्यूमेरेटर 1 माइनस कॉस टी उसको एफ ऑफ टी कंसिडर करो। तो एफ ऑफ टी का लेप्लास निकल गया, तो 1 माइनस कॉस टी का लेप्लास हो गया 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हम टू प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंटीग्रेशन की और लॉग की। सबसे पहले तो हम एडजस्टमेंट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हम रिजल्ट यूज करने वाले हैं, रिजल्ट इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको पता होगा, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो हम उसको लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो हम लिखते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और एक एडजस्टमेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है, एस होता है। अगर हम दोनों टाइप जो है लॉग लेते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो इससे क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एस। अब रूट है तो रूट को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एस स्क्वायर रेस टू हाफ, रूट का मतलब हाफ होता है, ये हो गया लॉग एस। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉग ए रेस टू एम की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। लॉग ए रेस टू एम क्या होता है, एम लॉग ए। तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, 1/2 लॉग एस स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एस। ये एडजस्टमेंट जो हमने किया है इसको ध्यान रखना है। लॉग एस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 लॉग एस स्क्वायर, और यहाँ पे हम लॉग की डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। अब ऊपर क्या दिया है, 1/s। 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एस माइनस, यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है, 2s है। लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ s प्रेजेंट है, 2 है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दूं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, ताकि हमारा क्या हो जाए, न्यूमरेटर एडजस्टमेंट हो जाए। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरा, अब देखो ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इसका तो कोई यूज नहीं है, बिकॉज ये जो 2 है यहाँ पे ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो बन जाएगा मेरा लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1। और अपर लिमिट है मेरे पास इन्फिनिटी, लोअर लिमिट है 0। सिर्फ सेकेंड टर्म पे फोकस करो,
ये जो पूरा टर्म है एस स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2s, लेकिन पावर में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में सिर्फ s है, 2 नहीं है। तो 2 का एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो ऊपर वाला 2 ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो एक्स्ट्रा है, तो वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ये 1/2 क्या आ गया, बाहर आ गया। लॉग अप्लाई करने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है कि लॉग ऑफ बोथ द टर्म्स शुड हैव इक्वल डिग्री। अब देखो यहाँ पे लॉग जो s के साथ में है उसका डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे लॉग जो s उसके साथ में क्या है, s स्क्वायर है, मतलब दोनों के लॉग के जो है डिग्री क्या है, सेम नहीं है। इसलिए लॉग s की जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, ये जो ब्रैकेट हमने यहाँ पे बनाया 1/2 लॉग s स्क्वायर। तो 1/2 लॉग s स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग s स्क्वायर प्लस 1। अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0। पहला टर्म क्या था मेरे पास, लॉग s था, ये यहाँ पर क्या था, लॉग s। लेकिन दोनों की डिग्री सेम नहीं है, इसलिए हमने क्या करना पड़ा, एडजस्टमेंट करना पड़ा। अब दोनों में 1/2 कॉमन है, बाहर लेते हैं तो हो जाएगा लॉग s स्क्वायर माइनस लॉग s स्क्वायर प्लस 1। अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0। तो ये क्या, 1/2 लॉग a माइनस लॉग b। ये क्या होता है, लॉग a अपॉन लॉग b। अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट 0। अब 1/2, अब s की जगह पर आप इंफिनिटी रखते हो तो हो जाएगा इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी। और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0। इसलिए अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पुट करने पे लॉग हो जाएगा मेरा 0। सॉरी, 0 टू इंफिनिटी नहीं है, s टू इंफिनिटी है। इंटीग्रेशन क्या है हमारा, s टू इंफिनिटी। 0 नहीं है, s है, बिकॉज इंटीग्रेशन हमारा s टू इंफिनिटी चल रहा है। s टू इंफिनिटी, s की जगह पे तो वही टर्म रखने पे वही टर्म मिलेगा। ये मिलेगा लॉग ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 1/2 तो हो गया एज इट इज, 0 टू एज इट इज हो गया मेरा माइनस लॉग ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है मेरी log a रेज टू m का। तो क्या हो जाएगा, m log a। अगर log के साथ में कोई नंबर मल्टीपल में आता है तो वो a के कहाँ चले जाएगा, पावर में। तो ये जो टर्म है मेरा ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 रेज टू -1। बिकॉज ये -1 है ना, ये पावर में चले जाएगा। तो किसी भी टर्म का -1 का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। सो 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर।